हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी जिसमें अपने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे, जितने भी टाइप थे, वो सभी हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। एंड हम सेकंड जो टॉपिक है अपना नंबर एंड सिंबल कोडिंग, इसको आज स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने टाइप थर्ड के भी इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, 15 से 16 के आसपास जो क्वेश्चन है वो अपने नंबर और सिंबल कोडिंग के हैं, और बाकी जो 8 क्वेश्चन बचेंगे अपने वो रहेंगे अपने वर्ड कोडिंग के। ठीक है, तो दोनों ही टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। और अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन थर्ड के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो और फोर्थ टाइप को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। तो अपना आज जो रहेगा, आज वो रहेगा अपना सेकेंड वाला टॉपिक, यानी कि अपना नंबर और सिंबल कोडिंग रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, किसी कुट भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 द्वारा लिखा जाए और शेष अक्षरों का कोड भी इसी क्रम में हो तो प्लेस का कोड क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि ए को क्या लिखना है, 2 लिखना है, बी को लिखना है 3, सी को लिखना है 4, और इसी तरह से शेष अक्षर भी कोड करने हैं। यानी कि आपको डी की बोले तो डी को लिखना है 5, ई को लिखना है 6, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे ए को लिख रहे हैं अपन, ए को लिख रहे हैं 2, बी को लिख रहा है 3, सी को 4, डी को 5, ई को 6। तो आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है अपने साथ में कि ए का जो प्लेस होता है अपना, ए की जो नंबरिंग होती है वो आती है अपने 1 नंबर पे। ठीक, पर यहाँ पे इस एक में 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया, वो 2 बन गया। वैसे अगर अपन ई की बात करें, ई आता है अपना 5 नंबर पे नंबरिंग में, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया 6, तो यहाँ पे ई का प्लेस कितना हो गया 6। वैसे बात करें सी की, तो सी आता है 3 नंबर पे, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना बन रहा है अपना 4, यानी कि सी 4 नंबर पे पहुँचा रहा है ये। यानी कि अपनी जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू में अगर अपन 1 जोड़ देते हैं तो ये जो कोड आपको दिया हुआ है ये कोड आपको मिल जाएगा। यानी कि ए 2 नंबर पे आ जाएगा, बी 3 नंबर पे आ जाएगा, सी 4 पे आ जाएगा, डी 5 पे हो जाएगा, ई 6 पे हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे नंबर। तो आपको यहाँ किसका पूछा है, प्लेस का, PLACE, इस प्लेस का आपको पूछा है कि प्लेस का कोड क्या होगा। तो अपना पहले नंबरिंग कर लो, जो नंबरिंग है उससे अगर अपन 1 बढ़ा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। पी आता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे आता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी अपनी नंबरिंग है उस नंबरिंग से क्या कर रहे हैं अपन, +1 कर रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग से क्या हो रहा है अपना, सभी में +1 हो रहा है। तो यहाँ भी जो आपको दिया हुआ है नंबरिंग यानी कि 16, इससे आप 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 17, 12 दिया हुआ इसका कितना हो जाएगा 13, ए दिया हुआ है इसका 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 6। तो ये अपना आंसर रहेगा 1713246, 1713246, ये ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। 1713246 ऑप्शन नंबर 3 इसका दिया हुआ है, तो यही अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो कोड ABCD दी हुई है, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उन प्लेस वैल्यू में 1 को जोड़ दोगे तो अपना जो कोड है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी 16 नंबर पे आता है, 16 में से 1 जोड़ो 17 आ जाएगा। एल आता है 12 नंबर पे, उसमें 1 जोड़ो 13 नंबर आ जाएगा। ए आता है 1 नंबर पे, उसमें 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा। सी आता है 3 नंबर पे, उसमें 1 जोड़ो 4 आ जाएगा। ई 5 नंबर पे आता है तो उसमें 1 जोड़ो 6 आ जाएगा। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कूट भाषा में सेडेट को 957315 तथा डिपॉजिट को 75289141 लिखा जाए तो उसी भाषा में टेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, SEDATE, सेडेट को लिख रहे हैं वो 957315, डिपॉजिट DEPOSIT, डिपॉजिट को क्या लिख रहे हैं वो, डिपॉजिट को लिख रहे हैं 75289141 लिख रहा है। तो आपसे पूछा है कि TEAD का कोड क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे सेडेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, टेड में टी आ रहा है, तो यहाँ सेडेट में टी का क्या कोड दिया हुआ है आपको 1, तो टी का कोड कितना हो जाएगा 1। ई का कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ ई का कोड 5 हो जाएगा। ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 3, तो ये 3 हो जाएगा। और डी का कितना दिया हुआ है 7, तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लो, डी का यहाँ पे 7 है और यहाँ भी कितना है 7 है। ई का कितना है 5 है, यहाँ भी कितना है 5 है। उसके अलावा ए और टी देखो, टी आपका दिया हुआ 1 पे, यहाँ भी 1 पे ही है अपना, और ए तो आपको यहीं पे दिया हुआ है, तो ए का कितना हो जाएगा 3।
तो इस तरह से करेंगे, जो आपको नंबरिंग दी हुई है उस नंबरिंग से आपको मैच करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। TEAD का कोड क्या हो जाएगा 1537 हो जाएगा। तो 1537 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1537, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से करना है आपको वर्ड दिया होगा, उस वर्ड की नंबरिंग दी होगी, इसी तरह से आपको उस वर्ड में से ही अपना जो वर्ड है उसको निकालना है और नंबरिंग को चेक करना है कि किसकी नंबरिंग क्या दी हुई है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी कोड भाषा में PALE को 34 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, PALE को कितना लिखा है उसने 34 लिखा है। तो आपसे पूछा है ARREST, अरेस्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लोगे कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है अपने को कैसे क्या हो रहा है ये, तो इसे नंबरिंग करके चेक कर लेते हैं अपन। P आता है अपना 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। अब चेक करो क्या इन सभी को जोड़ने पे आपका 34 तो नहीं बन रहा है, तो अपन जोड़ेंगे 16 + 1 17 17 और 12 आपका 29 29 + 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 34। हाँ बिल्कुल, जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, अरेस्ट की भी नंबरिंग करके इनको जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको पेल का कोड दिया हुआ 34, तो हमने पेल की नंबरिंग कर ली। P जो है अपना 16 नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे और E 5 नंबर पे। जब हमने इन चारों को जोड़ा तो अपना आंसर मिल चुका है आपको। तो ये जो अरेस्ट है इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग करके इनको जोड़ना पड़ेगा। A आता है 1 नंबर पे, R आता है 18 पे, E R फिर से 18 पे आ जाएगा, E 5 पे आ जाएगा, S 19 पे आ जाएगा और T 20 पे आ जाएगा। इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो सभी को जोड़ दो, कितना आंसर आ रहा है अपना। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो सभी का यहाँ पे अलग नहीं है, 65 35 का एक ही है। तो चेक कर लो, 18 18 36 और 1 37 हो जाएगा इन तीनों को मिला के, और ये हो जाएगा 20 20 40 और 4 44 44 ही हो जाएगा। 44 तो ये हो गया, और 36 और 1 37 ही हो गया। 7 4 11, 4 3 7 रहेगा 81 आएगा इसका टोटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका, जोड़ के देख लेना आप, 81 आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, नंबरिंग को जोड़ना है, तो नंबरिंग जोड़ने पे अपना आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 81। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी कूट भाषा में मोन्यूमेंट को लिखा जाता है 4 6 5 3 4 5 5 2 के द्वारा, तो उसी भाषा में करियर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मोन्यूमेंट MONUMENT, मोन्यूमेंट को लिखा है इसने 465 334 55 2 ये लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है CAR करियर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका सबसे पहले C यूज़ हुआ है, तो C का कुछ कोड दिया है क्या, C का कोड नहीं दिया है। पर अगर यहाँ चेक करें अपन, A में आता है 30 नंबर पे, और 3 और 1 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है अपने को 4 मिल रहा है। वैसे ही O आता है 15 नंबर पे, 5 और 1 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। N आता है 14 नंबर पे, 4 और 1 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 5। U आता है 21 पे, तो 2 और 1 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 3। वैसे ही M आता है 13 पे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, 14 में कितना हो जाएगा 4 और 1 5। T आता है 20 पे, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से इसको कोड किया गया है। इनकी जो नंबरिंग है उन नंबरिंग को भी इन्होंने ऐड कर दिया, यानी कि एक एक वर्ड को इन्होंने ऐड कर दिया है, एक एक संख्या को ऐड कर दिया है। जैसे कि एम अपना 13 नंबर पे है, तो इसमें 3 और 1 आ रहा है, तो 3 और 1 को जोड़ दिया कितना आया 4। वैसे ही ओ आ रहा है 15 नंबर पे, तो 15 में 5 और 1 को जोड़ दिया कितना आया 6। वैसे ही एन को जोड़ा 14 और 1 14 आया, तो 14 में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 21 नंबर पे आया अपना यू, तो यू में 2 और 1 दिया हुआ है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। वैसे ही एम को 3 और 1 करके 4 कर दिया। इसी तरह से आगे भी होगा। तो अपना देखो सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है फिर से 18 पे। इनको जोड़ना है। 3 का तो 3 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9, यानी कि आर का 9 हो गया, और ई का 5 दिया हुआ है तो 5 ही रहेगा, इसका भी 5 रहेगा, और 18 का फिर से क्या हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये अपना कोड बनेगा 319559 319559 319559। ऑप्शन नंबर ए इसका आ रहा है 319559। ऑप्शन नंबर ए इससे मैच हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो नंबरिंग दी हुई है, नंबरिंग के जो अंक दिए हुए आपको उन अंकों को भी जोड़ दो,
तो अपना जो कोड है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से M का 4 मिलेगा, O का 6 मिलेगा, C का 3, A का 1, R का 9। इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। ठीक, ORAL को क्या लिख रहे हैं अपन, 3196 लिख रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, 3196 लिखा जा रहा है। इसको चेक करो कैसे लिखा होगा इसको। O आता है अपना 15 नंबर पे तो 5 और 1 6, R आता है अपना 18 पे तो 8 और 1 9। ठीक है, O आता है अपना 15 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पे। देखो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और ये 6 कहाँ जा रहा है अपना, लास्ट में जा रहा है। R आता है 18 नंबर पे, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, ये कहाँ जा रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है। A 1 नंबर पे आता है तो 1 यहीं पे दिया हुआ है। 12 कितने नंबर पे आता है, L कितने नंबर पे आता है 12 पे, तो 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, जो कि लास्ट में जा रहा है। ये आपका कोडिंग हो रही है। तो आपको वैसे रिटर्न करना है। रिटर्न में क्या होगा, फर्स्ट का लास्ट जाएगा, लास्ट का फर्स्ट, चलता रहेगा ये। WRITTEN रिटर्न आपको दिया हुआ है। इसकी नंबरिंग कर लो। W आता है अपना 23 नंबर पे, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे। सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट का वर्ड है 14। 14 में कितना आएगा, 4 और 1 5, तो ये 5 आ जाएगा सबसे पहले। फिर 5 दिया हुआ है आपको E का कोड। 20 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से 20 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 का 9 ही रहेगा। 18 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 23 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो 14, 4 और 1 कितना हो गया 5, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ये 5 आपको दिया हुआ है तो 5 वापस यहीं पर आ चुका है। 20 का कितना हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 और 2 आ गया। आई 9 नंबर पे दिया, 9 वैसा का वैसा। अब यहाँ R दिया हुआ 18 पे, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। W दिया हुआ 23 नंबर पे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 नंबर पे आ गया। ये रहेगा अपना कोड 55222995, 55222995, 55222995। ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 552299 और 5। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को समझना है कि कैसे क्या दिया हुआ है, उसको जितना हो सके उतना सोचो कि किस तरह से क्या पॉइंट बन रहा है इसका, कैसे क्या होने वाला है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। मैंने भी कोई आगे अभी पहले ये क्वेश्चन किए नहीं, डायरेक्ट आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ इनको, तो मैं भी अपनी तरफ से लॉजिक लगा रहा हूँ कि क्या लॉजिक बन सकता है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी वैसे ही सॉल्व करना एग्जाम में। जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, आप समझना किस तरह से क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है अपना, कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यदि किसी कूट भाषा में नाइफ को $3% हैश और 5 लिखा जाता है तथा लेक को 7 $5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, 2 वर्ड दिए हुए आपको, KNIFE। नाइफ को लिखा है इन्होंने $3% हैश और 5। लेक LAKE, लेक को क्या लिखा है 7 $8 और 5, ये लिखा है इन्होंने। तो आपसे पूछा है कि FAIL का क्या होगा, फेल का। तो देखो यहाँ फेल, F को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हैश लिखा हुआ है, सबसे पहले हैश आ जाएगा। A को क्या लिखा है, A को लिखा है @ तो ये @ आ गया। I को क्या लिखा है इन्होंने, I को लिखा है परसेंटेज आ जाएगा। L को क्या लिखा है, L को लिखा है 7, तो L का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर रहेगा, हैश @%7, हैश @%7, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है ये, हैश @%7। ठीक है, तो जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को देखना और क्या लिखा हुआ है उसका कोड, उस तरह से आपको कोड को बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, तो आपको बस वही करना है। नाइफ में आपको I और F मिल गया और लेक में आपको L और A मिल गया, बस इनका कोडिंग जो दिया हुआ है वो लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसी कोड भाषा में ऑडिट को $2.67 और पब को $8.5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, ऑडिट AUDIT, ऑडिट का कोड दिया हुआ है आपको $2.67 और $, और आपको पब का दिया हुआ है PUB, पब का दिया हुआ है $8.5। ठीक है, ये आपको कोड दिया हुआ और आपसे पूछा है बट का कोड क्या होगा, BUT। तो देखो यहाँ पे बट का दिया हुआ, B दिया हुआ यहाँ पे,
तो बी का कोड कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है तो 5 आ जाएगा। यू का कोड दिया हुआ है आपको कितना स्टार, यहाँ भी यू का कोड स्टार दिया, यहाँ भी यू का कोड कितना दिया हुआ है स्टार, तो यहाँ यू का कोड क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो टी का कोड क्या दिया हुआ, टी का कोड दिया हुआ डॉलर, तो इसका डॉलर आ जाएगा। यानी कि 5 स्टार और डॉलर, ये इसका आंसर रहेगा। 5 स्टार डॉलर ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है आपका 5 स्टार डॉलर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल है, कोडिंग दी हुई है, कोडिंग देखना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की जगह 26 लिखा जाए, बी की जगह 25, इसी प्रकार जेड तक इसका मान 1 हो तो उसी अनुसार WAXY शब्दों के अक्षरों का मान का योग क्या होगा, ये आपसे बोला है। ठीक है, ए को क्या लिख रहे हैं अपन 26, बी को 25, सी को लिखेंगे 24, डी को लिखेंगे 23, इस तरह से अपना चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है WAXY के कोड निकालने और सभी को जोड़ना है और आपका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप समझ गए हो। ए का कोड कितना रहेगा 26, बी की बात करें तो 1 का यानी कि 25 हो जाएगा, सी 24 पे आ जाएगा, डी 23 पे आ जाएगा। कोडिंग पूरी उल्टी कर दी उन्होंने। ठीक है, जो अपनी प्लेस वैल्यू थी, ए की प्लेस वैल्यू कितनी थी 1 थी, इसको क्या किया 27 में से माइनस कर दिया उसने, कितना आया 26। वैसे बी की कितनी थी 2 थी, इसको क्या किया 27 में माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 25। सी की कितनी थी 3, इसको भी क्या किया 27 में से माइनस कर दिया, 27 में 3 किया तो कितना बचेगा 24। वैसे डी की कितनी थी 4, 27 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी कि जो भी प्लेस वैल्यू है अपनी, जो भी अपना स्थान है ABCD में उनका, उसको 27 में से माइनस कर दोगे तो अपना ये जो नया वाला पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं ओ की, ओ आता है कितने नंबर पे 15 नंबर पे, पर इस 15 को अगर 27 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा अपना 12 बचेगा। यानी कि जो ओ है वो अपना 12 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसा ये बोल रहा है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग आपका ओ रहेगा 12 नंबर पे। तो आपको बताना है कि WAX और Y का कोड क्या रहेगा। W का कोड कितना है 23, A का 1, X का 24 और Y का 25। ठीक है, अब इनकी कोडिंग करनी है तो क्या करेंगे, जो भी इनकी नंबरिंग दी हुई है W के 23 नंबर पे आता है, इसको 23 को क्या करेंगे 27 में से माइनस कर दो। जब 23 आपका 27 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। वैसे A आपका 1 नंबर पे आता है, इसको अगर 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 26 बचेगा। वैसे ही X अगर 24 नंबर पे आता है तो इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 3 बचेगा, 27 माइनस 24 करोगे तो। वैसे 27 माइनस 25 करोगे तो कितना बचेगा 2। अब क्या बोला है इसको कि WX के सभी अक्षरों के मानों का योग क्या होगा, तो इन सभी को जोड़ दो। इन सभी को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 4 9, 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 हो जाएगा 35। इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपना को सॉल्व करना है। ठीक है, ए की जगह 26 दिया हुआ, बी की जगह 25 दिया हुआ, सी की जगह 24, डी की जगह 23, इसी तरह से आपका जेड की जगह 1 आएगा। तो जो भी प्लेस वैल्यू है किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर ले लो आप ए से लेकर जेड तक, जिनकी प्लेस वैल्यू जो भी है उस प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर दो तो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सी दिया हुआ 24 नंबर पे, तो 27 में से अगर अपन सी की जो प्लेस वैल्यू 3 है इसको माइनस कर देंगे तो अपना जो प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 24 आ जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैसे ही आपको लेके आना है। तो क्या करेंगे इसके लिए 27 में से इसको माइनस कर देंगे। ये ओनली इसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए। अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि ए को 26 की जगह अपन 25 की जगह 25 पे रखते हैं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे अपन 27 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू है या फिर ऐसा कर सकते हो आप 26 में से 1 को माइनस कर सकते हो। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू रहेगी उसको 26 में से माइनस करेंगे। फिर अगर आपको ए को बोल दे कि 25 नंबर पे है, बी 24 पे है, तो क्या करोगे आप जो प्लेस वैल्यू है उसको करोगे 26 में से माइनस। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो क्वेश्चन है अपना उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस करोगे। ठीक है, जितना भी आपका ए से लेकर जेड तक की सारी प्लेस वैल्यू है सभी प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर दोगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा वो आ जाएगा। तो अपन ने 27 जो WAXY था इसकी नंबरिंग कर ली। W 23 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, X 24 पे और Y 25 पे। इन सभी को क्या करेंगे, सभी को 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से 23 गया तो कितना बचेगा 4, 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा 26, 27 में से 24 गया तो कितना बचेगा 3, 27 में से 25 गया तो 2। सभी को क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 35, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कोड में टायर और रीड को क्रमशः 5972 7283 लिखते हैं तो डाइट को क्या लिखेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपने किया हुआ है। TIRE को लिखा है उन्होंने 5972, READ को क्या लिखा है उन्होंने
7283। ठीक, तो आपसे पूछा है डाइट का, DIET, डाइट का क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे डी का कोड क्या दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है 3, आई का कितना दिया हुआ है, आई का दिया हुआ है 9, ई का कितना दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ई 2 नंबर पर आ जाएगा। टी कितने पे दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 5 पे, तो ये 5 आ गया। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका 3925 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आ रहा है 3925। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिए हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपको, यदि ए को बी लिखा जाता है तथा बी को ए, सी को डी तथा ई को एफ को ई, ये और यह क्रम आगे ऐसा ही चलता रहता है, तो BRIG को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जो दो अक्षर है उन दोनों अक्षरों को इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, यानी कि आपका ए भी साथ में आता है तो ए को बी लिख रहे हैं और बी की जगह ए लिख रहे हैं। वैसे सी डी साथ में आता है तो डी को सी लिख रहे हैं, सी को डी लिख रहे हैं। वैसे ई एफ साथ में आता है तो ई को एफ लिख रहे हैं और एफ को ई लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे दो नंबरों को साथ में अपन इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे कि अपन लिख ही लेते हैं इनको, ए बी को क्या लिखेंगे, ये बी ए कर देंगे, यानी कि ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। CDEF, सी डी को क्या लिखेंगे, ये DC, ई एफ को क्या लिखेंगे, FE। इसी तरह से GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सभी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। BRIG दिया हुआ है, BRIG, तो BRIG का कोड बताना है। तो देखो B जो है अपना वो क्या बन जाएगा अपना, A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ गया, तो B क्या बन गया अपना, B तो A बन गया ना, तो B की जगह क्या आ जाएगा अपना, A आ जाएगा। अब चेक करते हैं R को, R कहाँ आ रहा है अपना, QR आ रहा है, तो R क्या बनेगा अपना, R बन जाएगा ये जो QR है ये क्या हो जाएगा, RQ चेंज हो जाएगा अपना। ठीक है, वैसे इंटरचेंज होगा ना, ए बी जो था वो क्या बन गया, BA बन गया, CD था वो DC बन गया, EF जो था वो FE बन गया, तो वैसे QR जो रहेगा वो RQ बन जाएगा। तो अब बताओ ये जो RQ है इसी जगह क्या आ गया आपका R, और R की जगह क्या आ गया, Q आ गया। तो R के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन, R के प्लेस पे लिखेंगे Q। अब वैसे आई की बात करते हैं, आई कहाँ आ रहा है आपका, ये IJ आ रहा है। ठीक, IJ जो है इसको क्या लिखेंगे, JI लिखेंगे अपन। ठीक है, IJ क्या बन जाएगा अपना, JI बन जाएगा, यानी कि आई की जगह J आएगा और J की जगह I आएगा। तो आपको पूछा है आई की जगह क्या आएगा, तो आई की जगह तो J आएगा आपका, यानी कि आई का जो कोड रहेगा वो क्या बन जाएगा, J बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं G की, तो G कहाँ दिया हुआ आपको, ये GH दिया हुआ है साथ में, GH को क्या लिखेंगे, HG लिखेंगे, यानी कि G की जगह H और H की जगह G आएगा अपना। तो G का पूछा तो G की जगह क्या आएगा अपना, H आ जाएगा, यानी कि इसका रहेगा H। तो इसका जो कोड रहेगा वो बनेगा AQJH। ऑप्शन नंबर A में आपको दिया हुआ है AQJH, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, AQJ और H। ठीक है, तो इस तरह से इसको कोड करेंगे अपन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लो इसको। यदि आपको A को B लिखा जाता है और B को A, वैसे ही C को D और D को C, वैसे ही E को F और F को E लिख रहा है अपन, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो ब्रिज को क्या लिखेंगे, BRIG को। ठीक, तो यहाँ पे AB को क्या लिखा अपन ने, BA लिखा है, वैसे ही अगला रहेगा CD, उसको क्या लिखेंगे, DC, वैसे ही अगला EF, उसको क्या लिखेंगे, FE, GH रहेगा तो HG, IG रहेगा तो IJ रहेगा तो JH, JI, इस तरह से आपको करना है सारा का सारा। ठीक, अब आपको पूरा नहीं लिखना है, बस आपको जिसका पूछा है उसका निकाल लेंगे डायरेक्टली अपन, पूरा लिखने की ज़रूरत का है, इतना टाइम भी नहीं रहेगा अपने पास एग्जाम में। तो आपको पूछा है ब्रिज का, BRIG का, तो B देखो, B आपका किसके साथ आता है, A के साथ आता है। AB को क्या लिखा अपन ने, BA लिखा है, यानी कि A की प्लेस पे B और B की प्लेस पे A। तो यहाँ पे किसकी प्लेस पूछा है आपको, B की प्लेस पूछा है, तो B की प्लेस पे क्या आएगा अपना, B की प्लेस पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। वैसे ही R की बात करें तो R आ रहा है आपका QR के साथ में, Q के साथ में आ रहा है। ठीक, तो QR को क्या लिखेंगे अपन, QR को लिखेंगे RQ। ठीक है, QR को क्या लिखेंगे, RQ लिखेंगे, तो आपका Q की प्लेस पे क्या आ जाएगा R, और R की प्लेस पे क्या आ जाएगा Q। किसकी पूछा है प्लेस पूछा है आपको R की, तो R की प्लेस पे क्या आ रहा है अपना, Q आ रहा है, तो ये Q आ जाएगा। ठीक, A और Q मिल चुका है। अब बात करेंगे I की, तो I के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे I और J, IJ आपको दिया हुआ है साथ में, तो IJ को क्या लिखेंगे, JI लिखना पड़ेगा अपने को, यानी कि I के प्लेस पे J और J की प्लेस पे I आएगा। I जहाँ भी दिया होगा उसकी जगह J लिखना, और जहाँ भी J दिया हो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, I। तो यहाँ पे किसकी पूछा है, I की पूछा है, तो I को क्या लिख रहे हैं अपन, J लिख रहे हैं, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा J। उसी तरह से G की बात करें तो G आपका आता है GH पे, GH साथ में लिखेंगे, तो GH को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये HG हो जाएगा। GH क्या बन जाएगा अपना, HG। तो जहाँ भी G दिया होगा वहाँ के लिखेंगे H, और जहाँ H दिया होगा वहाँ लिखेंगे G।
आपसे किसका कोड पूछा है, उसने पूछा है जी का कोड, तो जी का कोड क्या हो जाएगा, जी का कोड एच हो जाएगा, तो इसका रहेगा एच। तो इस तरह से आपको 4 नंबर मिलेंगे ए क्यू जे एच। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्यू जे एच। इस तरह से इसको कोड करेंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, यदि ई को वी के रूप में, डी को क्यू के रूप में, एन को जेड के रूप में, जी को टी के रूप में, आर को आई के रूप में, ए को एम के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेंजर का सही रूप होगा। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ई को क्या बनाना है, वी बनाना है, जहाँ भी डी दिया हुआ उसको क्या लिखना है, क्यू लिखना है, जहाँ भी एन दिया हुआ उसको क्या लिखना है, जेड लिखना है, जहाँ जी दिया हुआ है वहाँ क्या लिखना है, टी लिखना है, जहाँ आर दिया हुआ वहाँ क्या लिखना है, आई लिखना है, और जहाँ ए दिया हुआ वहाँ पे एम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोडिंग दी हुई है और आपको पूछा है कि डेंजर का कोड क्या होगा, DANGER, डेंजर का कोड आपसे पूछा है। तो देखो जहाँ पे डी दिया हुआ है वहाँ क्या लिखना है अपने को, ये दिया हुआ है, डी को अगर क्या लिखना है, क्यू लिखना है, तो डी को क्यू लिख दिया, जहाँ ए दिया हुआ है वहाँ क्या लिखना है, एम लिखना है, तो ए को एम लिख दिया, जहाँ एन दिया हुआ वहाँ क्या लिखना है, जेड लिखना है, तो उसको जेड लिख दिया। जी को क्या लिखेंगे, जी को लिखेंगे टी, ई को क्या लिखेंगे, ई को लिखेंगे वी, आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे आई। तो ये अपना कोड हो गया, आंसर क्या हो गया अपना, QMZTVI, QMZTVI, ये रहेगा अपना QMZTVI। कहाँ आ रहा है, QMZTVI, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है इसका, QMZTVI, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डेंजर का कोड क्या हो जाएगा अपना, QMZTVI हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग ऑलरेडी दी हुई है, आपको बस उसकी जगह लिखना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कोड भाषा में ए को 1, बी को 2, सी को 3, इसी प्रकार आगे भी चलता जाए तो 587 किसका कोड को दर्शाता है। ठीक, ए को 1 लिख रहे हैं, बी को 2, सी को 3, यानी कि आपकी डायरेक्टली क्या दी हुई है, प्लेस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, प्लेस वैल्यू दी हुई है, तो प्लेस वैल्यू का आपको लिखना है। अब आपको क्या बताना है, 587 किसका कोड है, 5, 8 और 7। ठीक है, 5, 8, 7 बताना है। तो 5 कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, 8 पे क्या आता है, 8 पे एच आता है, और 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो अपना रहेगा EHG। ठीक है, EHG इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 नंबर पे अपना ई आएगा, 8 नंबर पे एच आएगा, और 7 नंबर पे जी आएगा, तो EHG इसका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्लेस वैल्यू दी हुई है, प्लेस वैल्यू को लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो नंबरिंग है आपकी, ये नंबरिंग मैंने आपकी अंग्रेजी वर्णमाला वाला टॉपिक जो है उसके 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा खत्म कर दिया, आपने पूरा फिनिश कर दिया उसको। तो जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लो, वहाँ से आपको नंबरिंग का नॉलेज हो जाएगा, वहाँ ट्रिक भी बताई है मैंने नंबरिंग याद करने की, तो आप वहाँ से नंबरिंग को याद कर लो, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे उसके पहले आपको वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जो बेस है वो अपना वर्णमाला है, उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले अंग्रेजी वर्णमाला को सॉल्व करो, उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है किसी खास कोड में ब्रेन को स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हैश और इनटू लिखा हुआ है। वैसे टायर को उन्होंने डॉलर, हैश, प्लस और परसेंटेज के रूप में लिखा है, तो उसी कोड में रेंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको, BRAIN, ब्रेन को क्या लिखा है उन्होंने, स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हैश और इनटू, और TIER को लिखा है उन्होंने डॉलर, हैश, प्लस और परसेंटेज। तो आपसे पूछा है RENT का कोड क्या रहेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे R का कोड, यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी कितना है, परसेंटेज। R का कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज। E का कोड कितना दिया हुआ है, E का दिया हुआ है आपको प्लस दिया हुआ है। N का कितना दिया हुआ है, N का दिया हुआ है इनटू। T का कितना दिया हुआ है, T का दिया हुआ है डॉलर, तो ये T का कितना हो जाएगा, डॉलर। तो इसका क्या आंसर रहेगा अपना, परसेंटेज प्लस इंटू डॉलर, परसेंटेज प्लस इंटू डॉलर, ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, परसेंटेज प्लस इंटू डॉलर। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको डिवाइड दिया हुआ और ये आपका प्लस है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परसेंटेज प्लस इंटू डॉलर। सिंपल क्वेश्चन है, आपने किए हुए ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
एक निश्चित कोड में रोबस्ट को 593127 और बोन को 3964 लिखा जाता है, तो उसी कोड में शोर को क्या लिखा जाएगा? ठीक, रोबस्ट ROBUST, रोबस्ट को लिखा उन्होंने 593127, ठीक है, 3127 लिखा है। बोन को क्या लिखा है? बोन को लिखा उन्होंने 3964। तो आपसे पूछा है SORE का कोड क्या होगा, ठीक है, SORE का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे एस कहाँ दिया हुआ है, एस दिया हुआ है यहाँ पे, तो एस का कोड कितना है? 2 दिया हुआ है। ओ कितने नंबर पे है? ओ दिया हुआ है आपको यहाँ पे 9 और यहाँ भी 9, तो ये 9 हो जाएगा। आर कितने पे दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5 पे, तो इसका कोड हो जाएगा 5। ई कितने पे दिया हुआ है? ई दिया हुआ है 4 पे, तो इसका कोड हो जाएगा 4, यानी कि 2954 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2954 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको 2954, ठीक है। तो इसका कोड क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 2954, ठीक है। जल्दबाजी में गलती मत करना, ऑप्शन नंबर 2 उसकी जगह दिख रहा है आपको, पर 2954 आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेट को 5 स्टार $3 तथा टूर को 3 2 डेल्टा और परसेंटेज लिखा जाता है, तो उसी भाषा में URGE अर्ग को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्या दिया हुआ है? गेट GATE, गेट को क्या लिख रहे हैं अपन? 5 स्टार 3 और डॉलर लिख रहे हैं, और उसी भाषा में TOUR जो है इसको लिख रहे हैं अपन 3 2 डेल्टा परसेंटेज, ठीक। इस तरह से आपको बताना है कि URGE का क्या रहेगा, ठीक। तो यू देखो, यू पे क्या दिया हुआ है? यू पे दिया हुआ है आपको डेल्टा। आर पे क्या दिया हुआ है? आर पे दिया हुआ है परसेंटेज। जी पे क्या दिया हुआ है? जी पे दिया हुआ है 5। ई कितने पे आ रहा है? ई आ रहा है डॉलर पे, तो ये अपना आंसर रहेगा डेल्टा परसेंटेज $5, डेल्टा परसेंटेज $5, ऑप्शन नंबर 4, डेल्टा परसेंटेज 5 और डॉलर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोडिंग है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप यहाँ से चेंज हो गया आपका, जो थर्ड टाइप बोला था मैंने आपको, थर्ड टाइप जिसमें आपको वर्ड कोडिंग दी हुई है, वो कोडिंग है आपकी यहाँ पे। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करना है आज के वीडियो में, और फिर अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, अगले जो इनके थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे। अभी तो वर्ड कोडिंग है, इसके अलावा एक और नाम है उसका सिंबल कोड। सिंबल कोडिंग तो सेकेंड वाला था अपना, एक और नाम है इसका, वो जो कोडिंग है वो अपन कल वाले में करेंगे, कल वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाता है, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड बोल रहे हैं, वो अमेरिका को क्या बोल रहे हैं? ग्रीनलैंड, ठीक। ग्रीनलैंड को अफ्रीका, ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं वो अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका को रूस बोल रहे हैं वो, अफ्रीका को रशिया बोल रहे हैं वो रूस, ठीक। और रूस को बोल रहे हैं वो भारत, रशिया को बोल रहे हैं इंडिया, ठीक। इंडिया को बोल रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया को क्या बोल रहे हैं वो? पाकिस्तान बोल रहे हैं, ठीक। तो आपसे बोला है कि दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। अब बताओ दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली जो है अपने भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। पर यहाँ पे देखो, भारत को अपन क्या बोल रहे हैं? इंडिया को क्या बोल रहे हैं अपन? इंडिया को बोल रहे हैं पाकिस्तान। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिल्ली है वो किसकी राजधानी होनी चाहिए? वो पाकिस्तान की राजधानी रहेगी अपनी, ठीक है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका, अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाता है, तो अमेरिका को ग्रीनलैंड कर दिया अपन ने, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कर दिया, अफ्रीका को रशिया कर दिया, एंड रशिया को इंडिया कर दिया, और इंडिया को क्या बोल रहे हैं अपन? पाकिस्तान, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो दिल्ली है वो किस देश की राजधानी है, ठीक है, यानी कि दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। तो दिल्ली तो होती है एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की राजधानी है, पर हम यहाँ पे जो इंडिया का कोड कर रहे हैं, इंडिया को जो बोल रहे हैं, इंडिया की जो कोडिंग की है वो क्या की है अपन ने? पाकिस्तान की है। यानी कि इंडिया जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ क्या करेंगे? पाकिस्तान को लिखेंगे। तो इंडिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी बन जाएगी अब, ठीक है।
इंडिया का जो कोड है वो क्या बन गया अपना, पाकिस्तान बन गया है। तो आपकी जो इंडिया की राजधानी दिल्ली है वो दिल्ली इंडिया की ना होते वो किसकी पहुंच जाएगी, पाकिस्तान की पहुंच जाएगी। क्योंकि जो भारत का कोड है अपना, इंडिया का जो कोड है वो क्या दिया अपन ने, क्वेश्चन में पाकिस्तान दिया हुआ है तो पाकिस्तान रहेगा। यानी कि दिल्ली जो राजधानी रहेगी किसकी रहेगी, पाकिस्तान की राजधानी रहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से हैबिट में आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको बोला है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो हम प्यास लगने पर किससे पिएंगे। ठीक है, वैसे पता ही है सभी को कि हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं, पानी। ठीक, तो देखते हैं पानी किसको बोला गया है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, आकाश को क्या बोल रहे हैं अपन, समुद्र बोल रहा है। समुद्र को क्या बोल रहा है, समुद्र को बोल रहा है पानी। पानी को क्या बोल रहा है, पानी को बोल रहा है अपन हवा। हवा को क्या बोल रहा है, हवा को बोल रहा है बादल। बादल को क्या बोल रहा है, बादल को नदी बोल रहा है। ठीक, बादल को क्या बोल रहा है अपन, नदी बोल रहा है। तो आपसे पूछा है कि हमें प्यास लगने पर किसे पिएंगे। अब बताओ, आपको जब प्यास लगती है तो क्या पीते हो आप, आपको प्यास लगती है तो अपन क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। अब यहाँ पे पानी को क्या कोट किया गया है, पानी को क्या बोला है, पानी को बोला है हवा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ये मत कर देना कि पानी को समुद्र भी कोट किया है तो आप समुद्र लगा दो, पर वहाँ पे जस्ट उल्टा पूछा है आपसे, आपको यहाँ पे समुद्र को कोट किया हुआ है पानी, ना कि पानी को समुद्र कोड किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे समुद्र का जो कोड है वो पानी है, पर आपको पानी को जिस कोड से कन्वर्ट किया गया है उसी का आंसर बताना है। यानी कि पानी को क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको पानी को बोला है हवा, तो आप पानी की जगह क्या यूज़ करोगे, हवा यूज़ करोगे, ना कि पानी की जगह समुद्र। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा अपना, ये अपना आंसर नहीं रहेगा समुद्र वाला। आपने समुद्र को कोड किया है पानी, ना कि पानी को समुद्र किया है। अगर पानी को समुद्र करते तो अपना आंसर समुद्र होता है, पर आपने पानी को यहाँ पे क्या कोड किया है, पानी को यहाँ पे हवा कोड किया है, तो अपना जो आंसर रहेगा वो हवा रहेगा। ठीक है, जब अपन प्यास बुझाएंगे तो अपन पानी पियेंगे, पानी को हवा कोड किया है तो अपना आंसर रहेगा हवा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि चम्मच को प्लेट कहा जाता है, प्लेट को छुरी कहा जाता है, छुरी को जग कहा जाता है, जग को ग्लास कहा जाता है, ग्लास को सॉसर कहा जाता है और सॉसर को चम्मच कहा जाता है, तो हम किस चीज़ से काटते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला है, यदि चम्मच को प्लेट बोल रहे हो, जो चम्मच है आपकी उसको बोला है प्लेट। ठीक, प्लेट को क्या बोल रहे हैं वो, प्लेट को छुरी बोल रहा है, छुरी को बोल रहा है वो जग। हिंदी में राइटिंग ख़राब है मेरी। जग को बोल रहे हैं वो ग्लास, ग्लास को बोल रहा है सॉसर, और सॉसर को क्या बोल रहे हैं फिर से, सॉसर को बोल रहे हैं वो चम्मच। ठीक, तो आपको बोला है कि हम किस चीज़ से काटते हैं। अब बताओ हम किस चीज़ से काटेंगे, हम काटेंगे छुरी से, चाकू से। ठीक, छुरी से या चाकू से अपन काटते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो छुरी का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेट को छुरी बोला है, यहाँ प्लेट का कोड छुरी है, ना कि छुरी का कोड प्लेट है, तो ये अपना नहीं रहेगा, अपना रहेगा ये वाला। ठीक, छुरी को क्या कोड किया है उसने, जग कोड किया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जग रहेगा अपना। हम किस चीज़ से काटते हैं, हम काटते हैं छुरी से, और छुरी को क्या कोड किया है उन्होंने, छुरी को कोड किया है जग, तो अपना आंसर रहेगा जग। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कितना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर और डस्टर को मेज कहा जाता है, तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है। ठीक है, इसको अगर डायरेक्टली बिना कॉपी पेन के यूज़ किए अपन करें तो बताओ, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन चौक का यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, चौक का। पर यहाँ पे चौक को क्या बोला है, चौक को पुस्तक बोला है। क्या बोला है, चौक को पुस्तक बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी आप एक बार फिर से समझ लो इसको कैसे करेंगे। क्या बोला है, मेज को कुर्सी, मेज को क्या बोला है उसने, कुर्सी बोला है, कुर्सी को क्या बोला है, कबर्ड बोला है। ठीक, कबर्ड को क्या बोला है, कबर्ड को बोला है चौक, और चौक को क्या बोला है, चौक को बोला है पुस्तक, पुस्तक को क्या बोला है, पुस्तक को बोला है डस्टर,
डस्टर को क्या बोल रहे हैं वो, डस्टर को मेज, डस्टर को मेज बोल दिया। तो आपको पूछा है कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करता है, अपना चाक का। और चौक को क्या कोट किया गया, चौक को किया गया पुस्तक से कोट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुस्तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को हरा और हरे को नारंगी कहा जाता है, तो हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होगा। अब हल्दी पाउडर का रंग जो होता है वो तो पीला होता है, और यहाँ पे पीले को क्या कोट किया गया, पीले को बोला गया पीले को हरा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना हरा। और हरा ऑप्शन में दिया है क्या, हरा ऑप्शन में नहीं दिया है, इनके ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी अपन देख लेते हैं नीले को क्या बोल रहे हैं वो, नीले को बोल रहे हैं वो लाल, लाल को क्या बोल रहे हैं वो काला, काले को क्या बोल रहे हैं वो सफ़ेद, सफ़ेद को क्या बोल रहे हैं वो पीला, पीले को क्या बोल रहे हैं वो हरा, हरे को क्या बोल रहे हैं वो नारंगी। तो अपने को क्या बताना है, हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होगा। हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होता है, हल्दी पाउडर का रंग होता है अपना पीला, और पीले को क्या कोट किया हुआ उन्होंने हरा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको हरा नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर यह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। क्या बोला है आपको, सूर्य को चंद्रमा बोला है उसने, सूर्य को चंद्रमा बोल रहा है, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को क्या बोल रहा है वो तारा, तारा को क्या बोल रहे हैं वो सूर्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। अब बताओ पंछी कहाँ उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं अपने आकाश में, पर आकाश को क्या कोट किया हुआ है यहाँ पे, आकाश को कोट किया गया है तारे से। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर यानी कि तारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य को चंद्रमा बोला है, चंद्रमा को पृथ्वी बोला है, पृथ्वी को आकाश बोला है, आकाश को तारा बोला है, तारा को सूर्य बोला है। तो आपको पूछा है पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी तो अपने आकाश में उड़ते हैं, और आकाश को क्या बोला है इन्होंने तारा बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है, यदि कलम को दवात कहा जाता है, दवात को स्याही कहा जाता है, स्याही को रबर कहा जाता है, रबर को स्लेट कहा जाता है, स्लेट को पेंसिल, पेंसिल को किताब कहा जाता है, किताब को आसमान कहा जाता है, और आसमान को जहाज़ कहा जाता है, तो कागज़ पर लिखे हुए अक्षरों को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। कागज़ पर लिखे हुए को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है आपको, कमल को, कलम को बोला है दवात, दवात को बोला है स्याही, स्याही को बोला है रबर, रबर को बोला है स्लेट, स्लेट को बोला है पेंसिल, स्लेट को क्या बोला है पेंसिल, पेंसिल को क्या बोला है किताब, पेंसिल को किताब बोला है, किताब को आसमान, किताब को आसमान बोला है, आसमान को जहाज। ठीक, तो आपको बोला है कि कागज़ पर लिखे हुए को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो कागज़ पर लिखे हुए चीज़ को क्या कैसे मिटाते हैं अपन, उसको रबर का यूज़ करके मिटाते हैं। ठीक है, और देखो आप रबर का जो कोड किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो रबर का जो कोड है वो क्या किया गया है, आपको स्लेट किया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि स्लेट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अपन कागज़ पर मिटाते हैं वो किस चीज़ से मिटाते हैं, रबर से, पर रबर को क्या कोट किया है इन्होंने, रबर को स्लेट कोट किया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना स्लेट रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे दिया हुआ है, यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली और दिल्ली को आगरा कहा जाता है, और आगरा को देवघर कहा जाता है, तो पंजाब की राजधानी कहाँ होगी। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। अगर आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको। पंजाब की राजधानी क्या होती है आपकी, पंजाब और हरियाणा दोनों की बात करें तो दोनों की जो राजधानी होती है वो क्या होती है अपनी चंडीगढ़।
ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या बोलते हैं अपन, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है अपनी, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को किससे कोट किया आपने, तो चंडीगढ़ को हरियाणा से कोट किया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हरियाणा। ठीक है, क्या बोला है आपको, पंजाब की राजधानी क्या कहाँ होगी, तो पंजाब की राजधानी होती है आपकी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को कोट किया हुआ है हरियाणा से, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, फिर भी देख लो आप, चंडीगढ़ को हरियाणा बोला है। चंडीगढ़ को हरियाणा कहा है, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली, दिल्ली को आगरा, आगरा को देवघर। ठीक है, ये कोडिंग दी हुई है आपको। आपसे पूछा कि पंजाब की राजधानी कहाँ होगी, तो पंजाब की राजधानी क्या होती है अपनी, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को क्या कोड किया हुआ है इन्होंने, हरियाणा कोड किया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हरियाणा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी भी क्या रहेगी अपनी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को क्या कोड किया है इन्होंने, हरियाणा कोड किया है, तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी, हरियाणा ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ को क्या कोड किया है, हरियाणा कोड किया है इसलिए। ठीक है, तो हरियाणा की राजधानी भी हरियाणा हो जाएगी, चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या हो जाएगी, हरियाणा हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये इतना ही क्वेश्चन थे अपने आज के वीडियो में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने दोनों टाइप के कवर कर लिया है, टाइप नंबर 2 तो पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना, और तो टाइप नंबर 3 है अपना, वो अपने आधा कर लिया है, यानी कि इसमें भी आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तरह के क्वेश्चन तो ये थे जो अपन ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे उनको। तो बने रहिए चैनल के साथ में, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते आपको, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम में भी आप जो ग्रुप बनाया हुआ है अपना, उसमें पूछ सकते हो। तो आप जो भी पर्सन टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।